इंतजार का नहीं मिलता। शहर की मुख्य सड़क पर तेज गति से आ रही एक कार ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। हेलमेट की बेल्ट बंधी हुई नहीं होने से हेलमेट टूट जा गिरा। अरे ये तो वही एक्सीडेंट है जो मेरी कार से हुआ था। अरे देखना, ये तो वही खबर है ना जो एक्सीडेंट कल अपने सामने हुआ था। हाँ यार, बेचारे को चोट तो बहुत लगी थी कल। दुर्घटना स्थल पर मोटरसाइकिल सवार का सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें बच्चों के खिलौने भी खिलौने लेकर घर जा रहा था, लेकिन इस एक हादसे ने न केवल उन बच्चों के चेहरे से हंसी छीन ली, अपितु उस परिवार का सहारा भी छीन लिया। चालक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय कार भगा कर चला गया। दुर्घटना हो जाने के बाद घायल की मदद करने के बजाय वाहन चालक भाग जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे वो आदमी बहुत तेजी से आ रहा था, उसी ने पीछे चक्कर मार दी इसको। अरे एक बार वो कार वाला रुका भी था, फिर तेजी से भाग गया। देखना इसलिए बहुत छोटा लगता, लेकिन यार उस आदमी की इतनी चोट तो लगी नहीं थी ना कि उसकी मौत हो जाए। हाँ, देखो जरा उसकी मौत का कारण क्या रहा पढ़ लिया खबर। हाँ, उसने लिखा है कि थोड़ी देर में दुर्घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ लगी, लेकिन भीड़ तमाशबीन की तरह तमाशा देखती रही, किसी ने घायल की मदद नहीं की। मैं वहां मौजूद था, पर मैं उसकी क्या मदद कर सकता था? कि घायल की मदद करने से कतराते हैं। लेकिन हम उसकी मदद कर भी कैसे सकते थे? किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाते तो? किसी की जान जा रही होती है और वहां मौजूद लोग मदद करने से डरते हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई, जिसने टक्कर मारी थी उसको भी तो रुकना चाहिए था, उसे तो घायल की मदद करनी चाहिए थी कि नहीं? दुर्घटना करने वाला वाहन चालक घायल की मदद करना भी चाहे तो हम उससे मारपीट करने लगते हैं। क्यों क्यों क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसकी मदद तो करना चाहता था, और मैं डर गया था कहीं लोग मेरे साथ मारपीट न करने लग जाए। क्या हम इतने ना समझ है कि एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं देते? क्यों क्यों क्यों? गलती से भी हमारी गाड़ी के नीचे कोई चूहा या बिल्ली भी आ जाए ना, बहुत दुख होता है कि हमारी वजह से एक चीज की मौत हो, और नहीं हो पाई, और अपनी वजह से किसी इंसान की मौत हो जाए तो ये बताओ।
रोड सेफ्टी एंड लाइफ सेफ्टी अवेयरनेस के छोटे से कंपोनेंट को लेकर के 28 सालों से कंटिन्यूसली जनता को अवेयर कर रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटना में जो हादसे हो रहे हैं उसमें जो मृत्यु हो रही है उनके आंकड़ों में किस प्रकार से कमी लाई जाए को लेकर के वर्क कर रहे हैं मैम। हमारी जो संस्था है इसमें सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अचला कपूर मैम, फर्स्ट फिजिशियन इन राजस्थान डॉक्टर नीरजा ग्रोवर मैम, सीनियर रिटायर्ड आरएस ऑफिसर मिस्टर ताराचंद सहारा, सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मिस्टर अरुण कुमार सर, इस तरह के डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स की टीम है जिन्होंने ये मिलकर प्रशिक्षण तैयार किया है जिसको बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स नाम दिया गया है। और ये जो प्रशिक्षण है विदेशों में भी चलता है, विश्व की मान्यता जैसे कि अमेरिका हुआ, इस बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी चलता है जिसे बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स नाम दिया गया है। परंतु हमारी जो जनता है 70% जो जनता है वो गाँव से रहने वाली जनता है और शिक्षा का जो स्तर है अन्य कंट्रीज के मुकाबले हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। तो जो विदेशों में कंपोनेंट चलता है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स, यदि इंडिया की जनता को ये सिखाया जाएगा तो वो इसको सही नहीं मानेंगे। जैसे कि सीपीआर होता है, सीपीआर में मुंह से मुंह लगा के सांस भी दी जाती है और चेस्ट पे कंप्रेशन भी दिया जाता है। यदि गांव का व्यक्ति ये देखेगा कि मुंह से मुंह लगा के सांस दी जा रही है तो वो इसको सही नहीं मानेगा और ना तो वो खुद के लिए अप्लाई करवाना चाहेगा, ना ही वो दूसरे को करना चाहेगा। तो इसलिए इसको इंडियन परिप्रेक्ष्य में डाल करके इसको बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स नाम दिया गया है। विश्व की दो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन रिसर्सिटेशन काउंसिल के मापदंडों पर आधारित ये प्रशिक्षण है। इसको इंडियन परिप्रेक्ष्य में डालकर उन्होंने तैयार किया है, इसको बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स नाम दिया गया है। और आज के टाइम पे जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु पहले स्थान पर है और वही राजस्थान की मृत्यु के सड़क दुर्घटनाओं मृत्यु के आंकड़े देखे जाए तो वो 5वें स्थान पे है राजस्थान। और ये जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय और जो एडीजीपी ट्रैफिक मिस्टर वीके सिंह सर जी हैं उनकी तरफ से ये बीएलएस कोर्स निकाला गया है पुलिस स्टाफ के लिए, क्योंकि पुलिस स्टाफ जो होता है वो दुर्घटना में सबसे पहले पहुंचते हैं और यही लोग ट्रॉमा केयर के लिए या फिर हॉस्पिटल के लिए एक्सीडेंट विक्टिम को रवाना करते हैं। यही लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं एक्सीडेंट स्पॉट पर। तो अगर इनको इस तरह की जानकारी होगी कि दुर्घटना में किस प्रकार से जीवन बचाया जा सकता है तो कई प्रतिशत तक दुर्घटना में जो मृत्यु हो रही है उनके आंकड़ों में कमी लाई। हाँ सर। सीपीआर अगर आपने गलत तरीके से सही पोजीशन रहेगी आपकी तो जो दबाव है वो भी सही आएगा और प्रेशर है वो भी सही आएगा। अगर आपकी पोजीशन सही होगी तो आपको दोनों घुटनों के बल बैठना है। एक्सीडेंट स्पॉट पे अगर कोई लेडीज है तो ज्यादा कपड़े ढीले ना करें, आपको सिखाने के लिए कपड़े थोड़े ज्यादा ढीले किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रति मिनट जो दबाव है वो 1 मिनट में 120 बार वाला दबाव देना है, 1 सेकंड में 2 बार दबाव देना है, आपको 30 के 5 सेट देना है। फिर आपको चेक करना है व्यक्ति हिला, अभी देखिए ग्रीन लाइट चल रही है, इसका मतलब मैंने पल्स जो है वो सही जगह रखा है। आपको चेक करना है व्यक्ति हिला, खांसा, अगर नहीं खांसा तो फिर आपको वापस सीपीआर देना है। सीपीआर आप किस तरीके से देना है, आपने खड़ा है कुछ पहन रखा है तो अपना ऊपर कर लीजिए ताकि आपकी चोट वोट न लगे और सही तरीके से आप सीपीआर दे पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ पर आपको दबाव देना है। ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। इसके सेंटर में दिल होता है हमारा। सेंटर कैसे निकालेंगे, निप्पल्स को क्रॉस करते हुए सेंटर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर हमारा दिल होता है सेंटर में। अब दबाव कैसे देंगे, हथेली की पूरी हथेली से दबाव नहीं देना आपको, हथेली की एड़ी से दबाव देना है। जो भी आपका राइटी है लेफ्टी है उसके अकॉर्डिंग आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हाथ नीचे रखें। नीचे वाला हाथ की अंगुलियां स्ट्रेट होनी चाहिए, ऊपर वाले हाथ को आप इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, कोहनियां सीधी होनी चाहिए और शोल्डर के थ्रू, कंधों के थ्रू आपका पूरा दबाव आना चाहिए इस तरीके से। इसमें और ऑरेंज लाइट आ रही है, इसका मतलब है मेरा दबाव कम है। ग्रीन लाइट आ रही है, इसका मतलब जो दबाव है इसका मतलब है कि मेरा दबाव सही है। रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब प्रेशर जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मेरे को कितना दबाव देना है, ग्रीन लाइट तक, ग्रीन मतलब राइट का दबाव देना है मेरे को, इतना दबाव देना है मेरे को। अगर मैं गलत जगह दबाव दूंगा तो इंडिकेट करेगा। इसकी लाइट चल रही है, मेरा दबाव गलत जगह है। ऊपर की लाइट चलती है, इसका मतलब है मेरा दबाव गलत जगह है। ये बीच साइड लाइट चलती है, इसका मतलब मेरा दबाव गलत जगह है। आपको कहाँ दबाव देना है, सेंटर में। और स्पीड जो है वो आपकी यही स्पीड होनी चाहिए और दबाव इतना देना है। 1 मिनट में 120 बार की स्पीड होनी चाहिए आपकी, यानी 1 सेकंड में 2 बार और 30 के आपको 5 सेट देने हैं। फिर आपको चेक करना है व्यक्ति हिला, खांसा या फिर जीवित होने के लक्षण है, या फिर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं उसकी पल्स आई या नहीं है, इसमें दिख रहा है।
ग्रीन लाइट जल रही है। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से फील भी करेंगे इसको दबा करके तो आपको ये पल्स जो है यहाँ पर फील होगी, जिस तरीके से आपको यहाँ पर फील होती है इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फील होगी। जैसे आपको पता चलेगा व्यक्ति हार्ड काम करना शुरू किया नहीं किया, फिर आपको अगर पता नहीं किया तो फिर आपको वापस से 30 से 5 सेट देने हैं। इसमें जब CPR देते हैं तो इतना दबाव लगता है कि पहलवान से पहलवान व्यक्ति भी थक जाता है। तो क्योंकि आर्मी वाले इतने फिट एंड फाइन होते हैं उनको भी 5 मिनट से ज़्यादा CPR नहीं दे पाते हैं। डॉक्टर जब CPR देता है वो तो पूरा पूरा पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि उनके मन में होता है कि मेरे कारण से किसी व्यक्ति बच जाए। ठीक है, तो आपको जब तक CPR देना है जब तक वो व्यक्ति जीवित हो जाए। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपको लगेगा चांसेस नहीं है तो फिर नहीं छोड़ देना, ठीक है। पर आपको जितना देर तक हो सके उतना CPR देना जब तक कि मेडिकल प्रोफेशनल्स ना आ जाए, जब तक आप लोग थक ना जाए। और सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है उसको बोलना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज आपको भी करना है, क्योंकि पहलवान व्यक्ति भी थक जाता है, ठीक है। जी और यादव साहब जो टीम आई है, और सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज हमारे थाने को सिलेक्ट किया गया है तो आपकी नॉलेज में डालने के लिए मैं आपको अवगत करा दूँ कि रोड एक्सीडेंट में जो कैजुअलिटी की दर है वो राजस्थान के टॉप जो 8-10 थाने हैं उनमें से उस गुड़ा को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ रोड एक्सीडेंट में कैजुअलिटी या मृत्यु दर ज़्यादा है, इसलिए हमारे पुलिस के यातायात के ADGP साहब BK सिंह जी उन्होंने ये टीम भेजी है। टीम के बाद में पूरे संसाधनों के साथ भेजा है। यहाँ के जितने भी CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और उसके बाद में जो भी सीनियर सिटीजन है, आप सब लोगों ने यहाँ करके इसको अटेंड किया, तसल्ली से सुना। ये जो भाई बंधु आए हैं इतनी दूर से और इन्होंने जितनी एक्सरसाइज करके और आप लोगों के जहन में एक आदमी की जान की कीमत क्या है, रोड पे किस तरीके से सुरक्षित रहना है, प्राथमिक स्टेज पर रोड एक्सीडेंट होने के बाद में प्राथमिक स्टेज पर या प्राथमिक उपचार के तौर पर अपने को क्या सावधानी बरतनी है, अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तृत तौर से अवगत कराया है। मैं उदयवीर जी जो टीम आई है इनको अवगत करा दूं कि साहब के द्वारा जो टीम भेजी गई है यहाँ, इससे पहले भी हमने जागरूकता के तौर पर ये तमाम बताएंगे। जो बंदे मेरे साथ रहते हैं मीडिया वाले, बड़े बड़े विद्यालय हैं या बच्चे दुपहिया वाहन यूज कर रहे हैं या फिर कॉलेज परिसर है या फिर कोई जो ट्रांसपोर्ट के जो भी ड्राइवर हैं उनके बीच में जाकर के यातायात के नियम, सड़क सुरक्षा, उसके बारे में ऑलरेडी पहले से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम आम लोगों को ये आगाह कर रहे हैं कि एक आदमी जो रोड पर चल रहा है उसकी जान की कीमत क्या होती है, उसको बहुत सुरक्षित रहना है, किस तरीके से हमें चलना है, किस तरीके से हमें क्या निषेध है, वो सारी बातें इनको ऑलरेडी पहले से बताई जा रही हैं। और आपके इस प्रशिक्षण के बाद में जो भी आगंतुक लोग आए हुए हैं, सीनियर सिटीजन या जो भी जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ से जो प्रशिक्षण लेके आप जा रहे हो उसको आप अपने पड़ोस में, अपने परिवार में सब जगह शेयर करोगे। कई बार क्या होता है कि दो चार बात इम्पोर्टेंट बताई हैं। वो सबसे मोस्ट तो यह है कि एक्सीडेंट होने के बाद में एक पब्लिक को जो एक सपोर्टिंग वाली बात कही है कि हाँ भाई कि जहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहा है तकरीबन हम ये देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट में एक आदमी तड़फ रहा है, उसके ब्लड का रिसाव हो रहा है, उसके भारी इंजरी लगी हुई है, लेकिन केवल हम दर्शक बन के या वीडियो बनाते रहते हैं और उसको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि अगर हमारी थोड़ी सी मानवता के नाते से, थोड़ी सी एक्सरसाइज के नाते से अगर उसको व्यवस्थित तरीके से और प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो जो मान लो कि हमने मानवता के नाते से बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया है। दूसरी है कि कई बार ये होते हैं जो मुद्दे तड़प रहा है और उसके बाद में 5 आदमी का 10 आदमी का झुंड आ गया, बजाय उसको कि उसकी जान बचाने की जुगत लगाने के बजाय वो लोग अनर्गल तरीके से अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपना कुछ करने के लिए और क्या करते हैं वो पुलिस को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि पुलिस रेस्पॉन्स टाइम या जो गोल्डन टाइम है उसमें अगर मान लो हॉस्पिटलाइज करा देती है मजलूम को तो उसकी जान बच जाती है। तो उस पीरियड में क्या है कि वो कहते तो एम्बुलेंस को नहीं आने दें वहाँ तक, या फिर बजाय इसके कि इसकी जान बचाना जहाँ जरूरी है वहाँ व्हीकल के पीछे पहुँचना, पुलिस पर आरोप लगाना कि हमें कि वो इतनी लेट करवाई। तो हमारा ऐसी पीरियड में प्रथम फर्ज ये है कि जो मजलूम है उसको एक बार हॉस्पिटल पहुँचा कर उसकी जान बचाने की कोशिश की जाए। बहुत तसल्ली से हम सब लोगों को सुना और ये जो व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके इस थाने को चुना है, आप लोगों को चुना है इस प्रशिक्षण के लिए। उसमें राज की बात यह है कि यहाँ कैजुअलिटी दर ज़्यादा है, रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं
और एक आदमी की जान की कीमत कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको किस तरीके से सिक्योर करना है प्राथमिक स्टेज पर हॉस्पिटल पहुंचा करके। और भी इनके रोड एक्सीडेंट के अतिरिक्त भी जो आज की तारीख में या वर्तमान माहौल में जो हारी बीमारियां चल रही हैं उनके लिए किस तरीके से प्राथमिक स्टेज पर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्या हमें करना चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण दिया है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो अपना कीमती समय निकाला है आपने, और जो हमारी टीम आई है इन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।